और दिवाकर सिंह अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देकर अब यहाँ नहीं आएगा। उसे यहाँ से भागने के लिए मौका मिल गया है। गजराज सिंह वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा। वो अपने बेटे को कैद करके हमारे पास ले आएगा। महाराज लेकिन मुझे तो यकीन नहीं है कि वो यहाँ आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ठीक है महाराज, तशरीफ रखिए। सरकार की सजा गुनहगार जुल्मी सर है मेरा आपके संग में बेशक किया है ये गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है। ये सजा का हकदार है। आप जो चाहें इसे सजा दें। बस मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष ले आओगे। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले ये अपनी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर सिंह, आज सारे दरबार जो कुछ मैं कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं। साइड में खड़े हो जाओ। सिवाई रमन की हथकड़ी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी शान तो कर हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। और आज तू उसी का बेटा होकर के ऐसे घिनौने हरकत किया। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। बना ही लिया
पानी में डूब के मर जा, अपनी शकल दिखा रहा है। देखिए राजन, हम दोनों ने सिर्फ प्यार किया है राजन। और चाहे जितनी चाहे जितनी सजा दीजिए मुझे, दिल से पायल को मैं भूले प्यार करने लगे। झोपड़ी में रहकर भैरव की ख्वाब देख रहे हो तुम लोग। तो गंदी नाली के कीड़े हो जो बाहर निकाल दिया जाए तो रेत मर जाओगी। मुझसे प्यार करेगा, मुझे बदनाम करना चाहता। बेटी ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा किया महाराज जो कुछ किया है। ये हमारे शान के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी है। अरे उसकी क्या गलती है महाराज? और सारी गलती महारानी जी ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात का खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर ये राजमहल से बाहर निकली बगैर हमारी इजाजत तो सोच लो कि मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिलेगा। पायल, पायल तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे तुझे सरे करना था, तुझे तो ऐसा करना शर्मानी चाहिए। तू मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा। महारानी जी तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ, जाओ बेटी को ले जाओ। स्वामी जी, बेटी को मैं लेकर जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह जब भरी दरबार दाखिला दूं तो ऐसा जो देखी मुझे लाश चाहिए, लाश। अगर लाश कभी तो सारे दरबार
सभा में कुहराम मचा दी। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। बस इसी बात का मुझे गम है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे बेटे की जान को बख्श रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस शराबजादे को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा अगर हमारे साई महल की तरफ, वह हमारी बेटी की तरफ आज अगर अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इस शराबजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। आज मैं तुम्हारे बेटे की जान को बख्श रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजराज सिंह, तुम हमारे साथ आओ, इसे अच्छी तरह समझा देगा। दिवाकर सिंह, ले जा अपने इस पिल्ले को और अच्छी तरह समझा देगा कि दोबारा हमारी वो राजकुमारी की तरफ अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। और दिवाकर सिंह, तूने जो भी अपने दिल में सपना सजा रखा है वो तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तूने क्या समझा कि महाराज की इकलौती बेटी है, उसके साथ ये टाका भिड़ाकर तुम यहाँ के सम्राट बन जाओगे। अरे दिवाकर सिंह, ये तेरा ख्वाब ही रह जाएगा। कभी हम इस तरह सपने को साकार नहीं होने दूंगा। मेरा नाम है गजराज सिंह और गजराज सिंह से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। ले जा अपने इस पिल्ले को। अच्छी इज्जत दरबार में हुई है, जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। मैं ये समझ लेता कि मैं निपूता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। और वही पायल भरे दरबार पे गाल पर तमाचा मारा, वो मेरी बहू बनेगी। नहीं, मैं उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। पिताजी, मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर दिल उठा रहे थे। आप खड़े होकर के देख रहे थे, आपके दिल में जरा सा रहम नहीं आई, लेकिन आपने एक शब्द नहीं किया। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था, तो गुनहगार था, कदम हिला देता तो
जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। आज जो तेरी जान बच गई ये महाराज की थी। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बख्श दिया। ये तो महाराज का आदेश है। दूसरे का औलाद होता तो जिंदा दीवार में झुलवा दिया जाता। वो गजराज सिंह ने लाया, वक्त आया तो गजराज सिंह तुझे इसका जवाब जरूर दूंगा। और उसे अपनी शब्द पर नाज है कि मैं शहंशाह की बेटी, अगर वो शहंशाह की बेटी है तो कोई सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह पायल को भूल जा। मैं वादा करता हूं कि पायल के कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं भी पायल को अपने दिल से निकाल कर फेंक देता हूँ। अब कभी दोबारा पायल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखूंगा नहीं पापा। बेटा, काश पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, नहीं हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा। बेटी, वो महाराज ने कोई ऐसा कदम उठाया तो महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी शामशाहियत पर दाग लगेगा। और ये लोग महाराज को जीने नहीं देंगे, महाराज का जीना हराम कर देंगे, और महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। इसी कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा। चल मेरे साथ, ये बात माँ तक नहीं पहुंचना चाहिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है, क्योंकि वो माँ है, ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे खुशी की पता है। चल मेरे मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को लेकर नहीं आए, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों नहीं आए। दुनिया में कितना गमोगे, मेरा गम कितना गमोगे, दुनिया कितना गमोगे, मेरा गम कितना गमोगे, लोगों का
बेटे तुम जाकर आराम करो। मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आप चुप क्यों खड़े? आप बोलते क्यों नहीं? आपके आंखों में आंसू, बात क्या है? कोई तो बोले। वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। वो मेरे बेटे से बेहद प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। नहीं, वो प्यार नहीं करती है, वो बड़े घर की बेटी है। वो प्यार का नाटक कर रही थी और रमन हकीकत में बैठा था। हमें गलत फहमी, भरे कोट में रमन के गाल पर तमाचा मारा है उसने। आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमन पायल को भूल गया, अब वो कभी नहीं भूलेगा। नहीं, और उस पर नजर रखो, हवेली की तरफ जाने नहीं देना। नहीं, याद रखो तुम अपने बेटे की लाश तक नहीं पाओगी। तो आप क्या करोगी? कुछ नहीं, उसे समझा दिया है, वो मान गया। अब वो कभी हवेली की तरफ नहीं जाएगा, भाई से नहीं मिलेगा। और तुम जाकर वही बात फिर दोहराओगी, उसके दिलो दिमाग पर फिर वही बात गूंजेगी, तुम नहीं जाओगे। तुम जिद करती हो, यही जिद हमें महंगी पड़ती है। चलो आज तुम यही आराम करो, तुम वहां नहीं जाओगी। हेलो 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 हेलो, कौन? आप? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। क्या पायल? हाँ रमन। अरे पायल, तो मेरे पास फोन क्यों किया? तूने भरे दरबार मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन किया था। मैं फोन काटा हूँ, तुमसे बात नहीं करूँगा। हेलो हेलो हेलो, प्लीज रमन,
मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने